हाय एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह क्वेश्चन है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसने जो है 12th अपना पीसीएम से किया हुआ होता है, बट वो जो है बाद में उन्हें एक साल दो साल कोचिंग करने के बाद या फिर अपनी लाइफ गुजारने के बाद वो जागते हैं। फिर जागने के बाद उनका मन बनता है कि अब हमें भी एक बायो स्ट्रीम से जो है, हमने 12th अपना बायो स्ट्रीम से किया हुआ होता है और हम भी अब एमबीबीएस करेंगे या कोई भी मेडिकल कोर्स करेंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी दोस्तों, जैसे हम पीसीएम से 12th करते हैं, 12th करने के बाद हमारे मन में ये आता है कि हम अपनी स्ट्रीम चेंज करें और जो है हम अपने नीट एग्ज़ाम में जो है अपना फॉर्म फिल करें और नीट एग्ज़ाम अपना दें। तो नीट एग्ज़ाम देने का क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट्स अपना मैथमेटिक्स से उन्होंने 12th किया हुआ होता है, तो वो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि जैसे वो जो है वो 12th करे दोबारा। जैसे 12th उन्हें दोबारा ऐसा नहीं है कि वो एडिशनल सब्जेक्ट, अगर मेन सब्जेक्ट तो उनके पास बायोलॉजी था और उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा था अपना बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। जैसे एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होता है ना, इसी तरह से उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ले रखा था तो उससे जो है काम नहीं चलेगा। या फिर एक ऑप्शन तो ये है कि उन्हें 12th जो है दोबारा करना पड़ेगा अपनी मेन स्ट्रीम से, मतलब बायोलॉजी से, फिर सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी वगैरह अगेन इसमें दोबारा उन्हें 12th करना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो है एक एडिशनल सब्जेक्ट से, जैसे उन्होंने पीसीएम से 12th कर लिया है, अब वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है एक सब्जेक्ट से प्राइवेट जो है अपना बायोलॉजी का पेपर डाल सकते हैं। अब उससे ये है कि जैसे NIOS बोर्ड होता है या फिर कोई भी बोर्ड, जो कोई भी रेपुटेटेड बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से अपना एक पेपर प्राइवेट में वो डाल सकते हैं। अब जो है, अब मेन बात ये आती है कि हम ये पेपर क्या बोलते पे वो करने के बाद, अब उसके बाद मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमने एडिशनल बायो का एग्ज़ाम दे दिया और हम जो है उसमें क्लियर भी कर लिया, हमने पास कर लिया। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम एडिशनल सब्जेक्ट से, क्योंकि इसे मेन सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं मिल सकती, अगर हमने जो है पीसीएम से 12th किया है उसके बाद बायोलॉजी से कर भी लिया अपना क्लास 12 तो फिर भी हमारा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं होता। तो फिर मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हम नीट एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं या फिर एमबीबीएस कर सकते हैं प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। अब मेन कंसर्न ये है कि सन 2018 में जो है MCI ने ये मना कर दिया था कि हम जो है उन स्टूडेंट्स को कोई भी अपना प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स नहीं कराएंगे, मतलब MBBS नहीं कराएंगे, कि जो स्टूडेंट्स जिस स्टूडेंट्स ने अपना क्लास 12th रेगुलर बायोलॉजी से नहीं किया था। इसका मतलब जिसके पास एडिशनल बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, या फिर उसने 1 साल बाद कर लिया हो बायोलॉजी से इंटर, या फिर 2 साल बाद इंटर कर लिया हो सिर्फ एक सब्जेक्ट से, तो वो जो है नीट में बैठ नहीं सकते थे। कब? सन 2018 की बात करते हैं। तो उसके बाद जो है फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिर कहा था कि भाई स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपना स्ट्रीम चेंज करने के बाद नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है परमिशन दे दी थी कि वो स्टूडेंट्स जो है जिसने अपना स्ट्रीम चेंज की है वो नीट में बैठ सकते हैं। बट MCI ने पेटिशन डाल दिया, पेटिशन फाइल कर दिया कि जिस स्टूडेंट्स ने भी अपना क्लास 12 मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी से पास नहीं किया था, वो स्टूडेंट्स जो है नीट में बैठ नहीं सकते, इसका मतलब नीट में अपीयर नहीं हो सकते। तो अब जो है ये जो केस था, क्योंकि MCI ने पेटिशन डाला था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी था, अब भी वो जो है केस पेंडिंग में है और इसके ऊपर भी अभी सिलसिला चल रहा है कि पेंडिंग में है, कुछ पता नहीं इसके ऊपर कब फाइनल डिसीजन आता है। अब टोटली जो डिपेंड है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अगर सन 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 21 में वो स्टूडेंट्स नीट में अपीयर हो सकते हैं जिस स्टूडेंट्स के पास एडिशनल बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर उसने 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद अपना बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर क्लास 12 कर लिया हो, या फिर उसने NIOS बोर्ड से जो है सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी से अपना इंटर कर लिया हो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप समझ सकते हैं कि बस मेन जो कंसर्न है, मेन बात वही है कि उसने जो है PCM, उसके पास क्लास 12 में जो रेगुलर से उसने किया था PCM से किया था, लेकिन बाद में उसने स्ट्रीम चेंज कर दी थी।
तो अब मेन जो मुद्दा आता है, मेन मुद्दा यही है कि टोटली जो डिपेंड है इस डिसीज़न का कि फ़ाइनल डिसीज़न क्या होना है, वो टोटली डिपेंड है सुप्रीम कोर्ट पर। अगर सन 2021 की मेडिकल की काउंसलिंग, नीट की काउंसलिंग होने से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये आ जाता है कि हम उन स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे जिसके पास जो है मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं था, तो वो स्टूडेंट्स चाहे उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और नीट में अपेयर हो गए हैं और रैंक भी उनकी अच्छा है, उन्होंने किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। और बाकी जो है अब हम उम्मीद जो है अच्छे की कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी वो बंदा हूँ जो क्या मैंने आपके जो वीडियो का आज टॉपिक है वही मेरा, क्योंकि मैं सुबह से परेशान था। मैं आज अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहा था, तो मैं सुबह से परेशान था इस चीज़ को लेकर। मैंने बहुत जगह सर्च किया, अब बहुत सर्च करने के बाद फाइनली मैं इस डिसीजन पर पहुँचा हूँ। मैंने पढ़ा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ लिखा हुआ है ये इस बार के जो नीट का आया हुआ है कि उसमें जो है स्टूडेंट्स जो है वो अपेयर हो सकते हैं नीट सन 2021 में, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो इस फैसले पर जो है स्टूडेंट के अपोजिट में भी जा सकता है और स्टूडेंट के फेवर में भी आ सकता है। अब जो है मामला टोटली डिपेंड जो है इस पर, ये सुप्रीम कोर्ट पर। अब हम जो है अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं और अपना जो है किसी भी तरह की किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज होती है रिलेटेड टू नीट, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं आपको जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू। और जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए।